ये कानून के ऊपर समझते हैं अपने आप को। ये समझते हैं कि ये कानून सिर्फ कमियों के लिए है, ये सिर्फ आम लोगों के लिए कानून है, हम कोई बहुत ही ख़ास चीज़ है जो कानून से ऊपर है। और ये सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का। हम अपने मुल्क में इंसाफ कायम नहीं कर सकेंगे जिस मुल्क में सिर्फ गरीब लोग जेलों में जाएं और ताकतवर डाकू ईवानों में फिरे, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, इतने बड़े केसेस हों। जब तक हम ये नहीं कर सकेंगे, ये है असल जहाद इस मुल्क की। आम इंतखाबात से पहले गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन चाहिए। इलेक्शन कमीशन में ऐसे मेंबरान शामिल किए जाएं जिन पर तमाम सियासी जमातों को इत्तेफाक हो। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने साजिश की और ईवीएम के जरिए इंतखाबात नहीं होने दिए। इलेक्शन कमीशन में 8 बार गए और उसने पीटीआई के खिलाफ फैसला दिया। जब अदालतों में गए तो सारे फैसले हक में आए। साफ शफाफ इंतखाबात सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही मुमकिन है। मसाइल का हल साफ और शफाफ फौरी इंतखाबात हैं। मुल्क ठीक समत में चल रहा था तो इन ताकतों ने साजिश की क्यों इजाजत दी? हुकूमत में आकर अदालती निज़ाम ठीक करना है। पंजाब के बाद विफाकी हुकूमत निशाना, पीटीआई की सियासत मजीद जारहाना। इमरान खान की ज़िले सदारत सियासी कमेटी का इजलास, पार्टी रहनुमाओं को अहम हिदायत जारी। चेयरमैन पीटीआई के आम इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत। कहा पंजाब के आवाम का मैंडेट लेकर विफाक की जानिब बढ़ेंगे। चोरों के टोले ने मुल्क तबाह कर दिया, अवाम जाग चुके, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आईन और कानून के मुताबिक सच का साथ दिया। इमरान खान की कॉल पर पीटीआई ने मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया। शहर शहर कारकुन जमा हुए, बड़ी स्क्रीन्स पर खिताब सुना। पुरजोश कारकुनों ने पार्टी परचम भी उठा रखे थे। शुरका से पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। इस्लामाबाद के F9 पार्क, लाहौर में लिबर्टी चौक, कराची में 3 तलवार पर कारकुन जमा हुए। मुल्तान, सरगोधा, पेशावर, फैसलाबाद, गुज्जर खान, मरी और दीगर शहरों में भी कारकुन जमा हुए। लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर और दीगर शहरों में ओवरसीज पाकिस्तानीज का जश्न। कौमी असम्बली में अदालती इस्लाहात के लिए मुस्तहक़ पार्लिमानी कमेटी बनाने की करारदाद मुत्तफ़िक़ा मंजूर। करारदाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। कहा गया आइन, इंतज़ामिया, मुक़द्दरा और अदलिया में इख्तियारात तक़सीम करता है। रियासत का कोई सतून दूसरे के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकता। आर्टिकल 175A के तहत आला अदलिया में जजेस के तकर्रुर की तौसीक़ पार्लियामेंट का इख्तियार है। पार्लियामेंट किसी इदारे को इख्तियारात से तजावुज़ की इजाज़त नहीं देगी। आपने फैसला करना है तो फिर इंसाफ की बुनियाद पर करना होगा, हक की बुनियाद पर करना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप मेरे साथ कोई और बर्ताव करें, किसी के साथ कोई और बर्ताव करें। डिप्टी स्पीकर सदर पाकिस्तान इमरान नियाज़ी ने मिलकर जो धोखे के साथ असेंबली तोड़ने की कोशिश की, उस वक्त तो किसी ने नोटिस लिया जनाब स्पीकर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली इजलास में सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद। कहा अदलो इंसाफ नहीं होगा तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। दोहरा मयार और इम्तियाजी सलूक कबूल नहीं। इमरान खान गैर मुल्की एजेंट हैं। इसराइल और हिंदुस्तान से पैसा लिया। पीटीआई हुकूमत में करप्शन और मुजरमाना गफलत का किसी ने नोटिस नहीं लिया। साबिक दौर में नून लीग के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का नोटिस नहीं लिया गया। इमरान खान, सदर और स्पीकर को आइन शिकनी पर भी किसी ने नहीं बुलाया। 8 साल लग गए, अभी तक फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आया। महंगाई वाकई बढ़ गई है। तेल और गैस की कीमतें उनके इख्तियार में नहीं। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो का सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात से मुतालिक पार्लिमानी कमीशन बनाने का मुतालबा। कौमी असम्बली से खिताब में कहा जिस तरह वज़ीर आज़म काबीना की मंजूरी के बगैर कोई फैसला नहीं ले सकता, इसी तरह चीफ जस्टिस के पास भी तमाम जजेस की मंजूरी के बगैर कोई फैसला सुनाने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। किस केस के लिए कितने जजेस का बेंच होना चाहिए, इसका इख्तियार पार्लियामान के पास होना चाहिए। क्या ये मुमकिन है एक रात की न्यूट्रलिटी से 70 साल के गुनाह माफ हो जाए? इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी हम फलां पे पाबंदी लगा देंगे, फलां पे ये कर देंगे। अगर उन्होंने कोई ऐसी हरकत की
तो मेरा उनको ये पैगाम है कि गवर्नर राज की समरी जो है वो वजारत दाखिला ने पेश करनी है और मैंने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। मेरा अगर दाखिला बंद किया गया तो ये काफ़ी जवाज़ होगा गवर्नर राज के नफाज के लिए। पंजाब का तख्त छिन जाने की सुबकी, नून लीग की गवर्नर राज की धमकी, राना सनाउल्लाह कहते हैं पंजाब में गवर्नर राज की समरी पर वजारत दाखिला ने काम शुरू कर दिया। पंजाब में उनके दाखिले पर पाबंदी गवर्नर राज के लिए काफी जवाज होगा। अगर वजीर आजम ने सदर को एडवाइस भेजी तो 10 दिन में गवर्नर राज खुद ब खुद लग जाएगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि वफाकी वज़रा के दाखिले रोके गए तो गवर्नर राज का जवाब बनेगा। वजारत आला के मुतालिक अदालती फैसले के बाद गवर्नर राज की बातें शर्मनाक है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं विफाक वेंटिलेटर पर है, जब चाहें इसका स्विच खींच दें। फारूक हबीब बोले अगर गवर्नर राज का शौक पूरा करना चाहते हैं तो कर लें, गवर्नर राज 2 घंटे भी बरकरार नहीं रह सकेगा। राना सना जैसे लोगों को नाक से लकीरें निकालना पड़ जाएंगी। मोनिस इलाही ने कहा परवेज इलाही के हलफ लेने पर राना सना घबरा गए। गवर्नर राज का अहमकाना बयान देने से पहले आइन पढ़ लें। ताहिर राय इंसदाद दहशतगर्दी के कौमी कोऑर्डिनेटर मुकर्रर। काबीना ने मोहसिन बट को DGFIA मुकर्रर कर दिया। हुकूमतों के दरमियान रकूम की मुंतकली के एक्ट की मंजूरी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 25 फैसलों की तौसीक। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दायर नजरसानी दरखास्तें खारिज करने का मामला ज़ेर गौर आया। एलामिया में कहा गया जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ गैर ज़रूरी तौर पर कार्रवाई की गई। काबीना ने जस्टिस काजी फाइज के खिलाफ कार्रवाई का रिकॉर्ड सामने लाने के लिए इंक्वायरी कमेटी बनाने की मंजूरी दी। चेयरमैन PTI इमरान खान ने पंजाब से मुतालिक अहम फैसले कर लिए। बनीगाला में वज़ीर आला परवेज इलाही से मुशावरत मुकम्मल, पार्टी रहनुमाओं को भी एतमाद में ले लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए सप्तान खान के नाम की मंजूरी। पंजाब में सेहत कार्ड, लंगर खाने और पनाहगाहें दोबारा शुरू करने का फैसला। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद फौरी लाई जाएगी। इमरान खान आज दौरा लाहौर में सूबाई काबीना की मंजूरी देंगे। इदारे से कोई गिला नहीं, अटक पार से जरूर शिकवा है। अमीर JUI फजल रहमान की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले इमरान खान ने अमरीका और इदारों की मदद से सियासत की, उनका घर भी अमरीकी कौंसलेट की मदद से बना और चला। अगर कानून में कहीं सुकम है तो इस्लाह होनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली से कहा तहकीकात करके इस्तीफे कबूल करें। पंजाब की नई हुकूमत भी चंद दिन की मेहमान है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी का ऑप्शन है, मशवरे से फैसला होगा। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मजारी की पहली बार किसी TV प्रोग्राम में गुफ्तगू। 92 न्यूज के प्रोग्राम हो क्या रहा है में बोले वजीर आला के इंतखाब से पहले ही बताया था फ्लोर क्रॉसिंग ना हो। चौधरी शजात का खत मिलने के बाद वकला से मशवरा किया, सोच समझ और ईमानदारी के साथ रूलिंग दी। तारीख में कोई डिप्टी स्पीकर अदालत में इस तरह पेश नहीं हुआ। सियासी अदम इस्तेहकाम और खराब मुआशी सूरत हाल। डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी का सिलसिला न थमा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 3 रुपए 9 पैसे महंगा 236 रुपए 2 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए महंगा 241 रुपए का हो गया। सोने की कीमत में भी 2500 रुपए का बड़ा इजाफा। पीतोला सोना 1,52,000 रुपए का हो गया। इमरान खान के दौरे हुकूमत में बनाए गए एसेट रिकवरी यूनिट से मुतालिक नैब का एक्शन। एसेट रिकवरी यूनिट शहजाद अकबर और स्टाफ से मुतालिक तफसीलात तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक नैब ने तफसीलात के लिए वज़ीर आज़म हाउस को खत लिख दिया।
जजेस तैनाती के लिए चीफ जस्टिस की सदारत में जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। बैरून मुल्क मौजूद जस्टिस काजी फैज ईसा और अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ वीडियो लिंक पर इजलास में शरीक होंगे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून कहते हैं बार एसोसिएशंस ने आला अदलिया में सीनियरिटी के बरखिलाफ तकर्रुरियों को न मानने का फैसला किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जुडिशल कमीशन मेंबरान सीनियरिटी उसूल को मद्देनजर रखें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली के हामी कराची में ताजिरों से खिताब में कहा, उनका काम है किसी गलत काम को ना होने दें। अवामी मसाइल के हल के लिए इक़दामात कर रहे हैं। मनसूबाबंदी न होने से कराची के मसाइल बढ़े। शहर को खराब करने में सबका हाथ है। वो काम करने में नाकाम रहे जो अवाम चाहते हैं। सिंध में सरकारी गंदम खाने वाले चूहे फिर मुतहरिक। सरकारी गोदामों में 1 अरब 66 करोड़ रुपए की गंदम गायब। इब्तदाई तहकीकात में गंदम की 2,93,468 बोरियां गायब होने का इंकशाफ। महकमा एंटी करप्शन ने 11 अजला में आला सतह पर तहकीकात शुरू कर दी। कश्मीर, जैकबाबाद और शहदाद कोर्ट में 3 मुकदमात दर्ज। मुलव्वस अफसरों की गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला भी जारी है। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट आजमाइशी बुनियादों पर 2 मकामात पर हाई टेक कैमरे नस्ब। मजमूई तौर पर 5 कैमरे हसन स्क्वायर और बलोच कॉलोनी पुल के नीचे नस्ब किए गए। 12 मेगापिक्सल कैमराज में जदीद फीचर्स शामिल। चलती गाड़ी का नंबर और फ्रंट सीट पर बैठे अफराद की शनाख्त मुमकिन होगी। जदीद कैमरों से चेहरों की शनाख्त के फीचर के जरिए तस्वीर का डेटा बैंक बनाया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से चीन के सफ़ीर नोंग रोंग की मुलाकात। 2 तरफ़ा उमूर और बाहमी दिलचस्पी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने कहा, चीन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद गहरा करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से पाकिस्तान में उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर एबेक ओस्मानोव की भी मुलाकात हुई। 2 तरफ़ा और इलाकाई ताउन से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम का एक और एजाज। तीनों फॉर्मेट्स में टॉप 3 पोजीशंस लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। टेस्ट की नई आईसीसी रैंकिंग में बाबर आजम की बल्लेबाजों में 1 दर्जा तरक्की, 3री पोजीशन पर आ गए। बाबर आजम वनडे और T20 में नंबर 1 पोजीशन पर मौजूद। शाहीन आफरीदी की बॉलिंग रैंकिंग में 1 दर्जा तरक्की, 3री पोजीशन पर आ गए। और ग्लास्को में सालाना सूफी फेस्टिवल ने अपनी खूबसूरती और रूहानियत से लोगों के दिल मोह लिए। हजारों अफराद ने सूफी फेस्टिवल में शिरकत की, रूहानी तस्कीन और खुशियां समेटी। महफिल समा में आरिफाना कलाम सुनकर शुरका झूमते रहे। रिवायती सूफी रक़्स सबसे ज्यादा पसंद किया गया। मुख्तलिफ स्टॉल्स पर दीनी और रूहानी कुतुब तवज्जो का मरकज बनी रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मिडनाइट बुलेटिन के साथ मैं हूं आयशा अंसारी और मैं हूं अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे।